अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। आरसीबी ने मैच जीत लिया है। अब कोई चांस नहीं है आरसीबी के पास हारने का, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा मैचेस हार गए हैं। सो आई होप कि अगर उन्हें क्वालिफाई करना है, अगर चौथी पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे हम, तो सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। और आज का मैच बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा आरसीबी को, क्योंकि आरसीबी काफ़ी दिनों से मैचेस हारता जा रहा था। मैं यही कह रहा था कि आरसीबी की लक चमके और चमकनी शुरू हो गई। आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी होनी शुरू हो गई, क्योंकि जब आपका प्रोसेस सही हो, जब आपका मेहनत सही हो, जब आपके पीछे पूरा एक प्लान हो, तो वो चीज़ें आसानी ही होने शुरू हो जाती हैं। और यही चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी आपको देखनी और हमेशा होती है, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो। अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आपका प्लान सही है, अगर आपका सिस्टम सही है, सो जो हार जो है वो जीत में तब्दील होती ही होती है। सो अगर अभी आपको सक्सेस नहीं मिली, जैसे आरसीबी को पहले सक्सेस नहीं मिली थी, आहिस्ता आहिस्ता जो है सक्सेस जो है मिलनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट आरसीबी इज डूइंग राइट। आज जीटी वर्सेस आरसीबी का मैच था, गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी बेंगलुरु में मैच था। बहुत ज़बरदस्त जो है मैच किया। 52nd मैच था बेंगलुरु में। आप बहुत ज़्यादा फैंस आरसीबी के तो फैंस आएंगे, क्योंकि बेंगलुरु है। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आई थिंक जीटी गुजरात टाइटंस ने मैच जो चांस मिस किया, 147 पे आउट हो गए। ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि काफ़ी दिनों से अच्छी बॉलिंग हो रही है। आज तीसरा दिन है जहां बॉलिंग अच्छी हुई, टीम आउट हुई। आरसीबी की तरफ से एट द एंड भी 152 फॉर 6 हुए। जॉश लिटल ने जो है गुजरात टाइटंस की तरफ से उन्होंने 4 विकेटें ली 45 पे। मेरी यही था कि चार चार विकेटें होती, वहाँ 5 भी हो जाती, चाहे मैच हारते थे, लेकिन एक पर्सनल अचीवमेंट, एक पर्सनल गोल हो जाता जॉश लिटल का। डुप्लेसी ने 64 किया, विराट कोहली एवरग्रीन 42। बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक अब जो आरसीबी 7th पोजीशन पे होगी टेबल के, अगर आप टेबल की बात करो, 7th पोजीशन पे आरसीबी हो गई है। और आरसीबी को मैं हमेशा पहले दिन से सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा था कि आरसीबी जो है वो आगे जाए। काफ़ी मैचेस हारे, काफ़ी ज़्यादा जो है निराश हुए, काफ़ी ज़्यादा उदासियाँ छाई, लेकिन अब जो है आई थिंक किस्मत ने जो है वो किया, और जो कुदरत का निज़ाम है वो जो है आरसीबी की तरफ, जैसा पाक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ जो है कुदरत का निज़ाम होता है, इसी तरह जब आरसीबी के साथ आईपीएल में जो है कुदरत का निज़ाम जो है चल रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन फिर वही बात है, जोक्स अपार्ट, अल्लाह जो है मेहनत का हमेशा रंग देता है। अगर आपकी मेहनत सही है, अगर आप प्रोसेस सही है, तो जीत आपका मुकद्दर बनती ही बनती है। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक अब आरसीबी के लिए, जैसे मैंने शुरू की वीडियो में शुरू में कहा कि आरसीबी को चांस नहीं है। गुजरात टाइटंस अब 9th पे आ गई है। दोनों टीमों के पास चांस नहीं है कि वो मैचेस हारें, क्योंकि अब जिस टीम ने भी, क्योंकि बहुत क्लोज मैचेस आ गए हैं, अब जो टीम जीतती जाएगी वो क्वालिफाई की तरफ चलती जाएगी और एक स्टेप अहेड बन जाएगी। तो आरसीबी के लिए यही है, कुछ मैचेस बाकी हैं, कपल ऑफ मैचेस बाकी हैं, तो 2-3 आई थिंक 11 मैच हो गए हैं, तो 3-4 मैचेस बाकी हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा आरसीबी को मेहनत करनी पड़ेगी। मोमेंटम आ गया। क्रिकेट हमेशा ही, मैंने कहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो क्रिकेट हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी और मोमेंटम एक दफ़ा आप ग्रैब कर लेते हो, तो आपको उसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर जो है टीम्स जो है वो फ्लरिश करती ही करती हैं। सो बहुत बहुत मुबारक हो आरसीबी को। मुझे दिली खुशी हो रही है, क्योंकि अगर आप किसी टीम को भी सपोर्ट करो जो बहुत ज़्यादा अच्छा करती हो, और जो जिसमें जिसमें लगन हो के वो कर सकती हो, जिसमें प्लेयर्स ऐसे हो कि जब आप देखो तो आपको यार हर प्लेयर ही ज़बरदस्त है, यार वाह भी वाह, बल्ले भी बल्ले, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो परफॉर्म ना करे, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। एज अ स्पोर्टर, एज लाइक एज अ क्रिकेटर नेशन, जब आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हो और वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन आई थिंक आरसीबी इज इन राइट ट्रैक। गुजरात टाइटंस, फिर वही बात है, प्रोसेस से जाना पड़ेगा। हर टीम अच्छी है, लेकिन बिकॉज आई एम सपोर्टिंग आरसीबी इन आईपीएल, और भी टीम्स हैं, लेकिन पहली टीम यही थी, तो आई होप कि आरसीबी अच्छा करे आने वाले दिनों में, और जो है वो क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि अब चल पड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।